सोनीपत शहर के कामी रोड पर स्थित ऋषि कॉलोनी में अधिवक्ता और एक प्रवासी परिवार के बीच हुई मारपीट व विवाद का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। मामले में जहां अधिवक्ता की ओर से पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, वहीं अब संबंधित प्रवासी परिवार भी मीडिया के सामने आया है और निष्पक्ष जांच व सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित परिवार की महिला सदस्य ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके अनुसार संबंधित अधिवक्ता का व्यवहार पहले से ही आपत्तिजनक था। महिला का आरोप है कि अधिवक्ता अक्सर उनके घर के बाहर वाहन खड़ा कर हॉर्न बजाता था। महिला का यह भी कहना है कि एक दिन उनकी अनुपस्थिति में गली में खड़ी एक रेहड़ी को हटाते हुए वाहन आगे बढ़ाया गया, जिसको लेकर बाद में फोन पर कहासुनी हुई। पीड़ित परिवार के अनुसार उस दिन शाम के समय विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। महिला का आरोप है कि वाहन से उन्हें और उनके परिजनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान बीच बचाव करने आए कुछ पड़ोसियों के साथ भी कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। परिवार का कहना है कि पूरे घटनाक्रम में कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। परिवार का दावा है कि घटना में महिला के पैर और सिर में चोटें आई हैं, जबकि उसके पति को भी हाथ और पैर में चोट लगी है। पीड़ितों के अनुसार वे मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं और इस घटना के बाद उनका कामकाज प्रभावित हुआ है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत पर तो कार्रवाई की है, लेकिन उनकी ओर से दी गई शिकायत पर अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारा 3-4 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी इनकी। हम घूमने जाया करते सुबह सुबह, तो ये भी जाते होंगे, तो इन्होंने मतलब 1-2 बार देखा। 2-3 बार के बाद इन्होंने मेरे से राम राम किया, मैंने भी राम राम किया। जब बंदा रोज जाता हो दूसरे तीसरे दिन तो एक दूसरे को जानता है, ठीक है। तो उन्होंने राम राम किया, मैंने भी राम राम किया। फिर एक दिन की बात थी, उन्होंने मेरे से राम राम किया, मेरा नाम पता पूछा, मैंने बता दिया। उनको बताने के बाद वो बोले आप मेरे से दोस्ती करोगे? मैं कहा जी नहीं, मैं नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले मैं तो वकील हूँ। मैं कहा फिर क्या हुआ, मैं मजदूर। मैं कहा मेरा आदमी रेडी चलाता है, सत्संग ले रखा है, हम ऐसा नहीं सोच सकते उनके बारे में। मैं कहा इतनी कह के मैंने भैया ही बोला। जब भी 2-3 बार जब भी बोला तब भी मैंने भैया ही बोला। उसके बाद वहाँ से बात खत्म हो गई। फिर ये बोले मैं देख लूंगा, मैं वकील हूँ। मैं कहा क्या भैया? मैंने फिर भी उनको भैया ही बोला। मैं क्या भैया? बोले ठीक है जा तू। तो फिर मैं इसके बाद चली गई। फिर मैंने घूमना बंद कर दिया। मैं कहा अब नहीं जा रही हूँ। इनको बोला, ये बोले क्यों नहीं जा रही है? मैं कहा मैं नहीं जा रही। मैं कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस इसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन की बात थी, फिर ये गली में आते थे, जब भी आते थे हॉर्न बजाते थे। मैं कभी झाड़ू पोछा करती थी, कभी कुछ करती थी, तो मतलब देख लिया करती थी। उस दिन उन्होंने आए, ये 15 तारीख को मैं मंदिर जा रही थी, इन्होंने हॉर्न दिया, मैं बाहर नहीं निकली। मैं होती घर पे तो ना निकलती, मैं बाहर। हॉर्न दिया, मैं नहीं निकली। इन्होंने गुस्से में आके हमारी रेडी मुद्दी मार दी, जिसमें लेटरिन का पानी जाता है, प्लाट पड़ा हुआ है, जंगल पड़ा हुआ है। मेरी रेडी मेरी रोजी रोटी तोड़ रखी है, बताओ। तो फिर मेरे को गुस्सा नहीं आएगा? मैं गई वहाँ पे, इनका नंबर लेके आई। मैंने बोला भैया ये क्या किया आपने? बोले क्या, कौन बोल रहे हो? मैं कहा मैं माँ से बोल रही हूँ। तो फिर मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने 2 गालियां दे दी इनको उसी टाइम। फिर मैंने बोला आप नहीं मालूम बोलो, तो वो बोले क्या कहते। मैंने कहा मैं कंप्लेन करूंगी आपके नाम का। तो कह रहे जाओ कर लो, कंप्लेन कर लो जाके। नीची जात बोलते हैं हर बार में, जब देखो तब ऐसे ही बोलते थे नीची जात, इनको हटा। बोले अभी तो रेडी तोड़ी है, चौतरे भी तोड़ूंगी, ऐसे बोल के गए। हमको ऐसा हुआ कि मैंने कहा जब वो आएंगे, जब मैं उनको बोलूंगी। मैंने 1-2 जने को भी बोला, हमारे सामने वाली एक लेडीज वो भी खड़ी थी, हम भी खड़े थे, 1-2 और खड़े थे। तो उन्होंने ये बोला कि भैया रोको। रोक दी गाड़ी, तो रोक दी। जब कहा नीचे उतरने के लिए तो उतरे नहीं नीचे। बोले क्यों? हटो यहाँ से, नहीं तो गाड़ी चढ़ा दूंगी। तो मैं ये नहीं जानती थी वो गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा ही देंगे। मैं कहा आप चढ़ा दोगे? बोले हाँ चढ़ा दूंगा। मैं कहा चढ़ा के दिखाओ। तो फिर गुस्से में मैंने एक डंडा उनकी गाड़ी में मार दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी है, अगर वो कह रहे हैं ना कि डंडा मारा, मैंने हाँ सच में मारा हुआ है, पर मैंने गाड़ी में डंडा मारा हुआ, मैंने उनके सर पे नहीं मारा हुआ डंडा, ठीक है। तो गाड़ी का कोई शीशा वगैरह भी नहीं टूटा हुआ था कि गाड़ी में मारेंगे डंडा टूट गया, पर शीशा नहीं टूटा है उनका उस टाइम पे। तो इतने में इन्होंने, जैसे मैंने डंडा मारा वैसे इन्होंने हमारे पर वो गाड़ी 2-3 बार टक्कर मार मार के मेरे को वहीं पे गिरा दिया। बिल्कुल मेरा पैर टूटा हुआ है सर, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, मेरे पूरे कमर में चोट आई हुई है। पता है क्या है कमर में? चोट आई? मेरे पति को भी चोट पूरी आई हुई है। पड़ोसी बचा रहे तो उनको भी टक्कर मार रहे। मुझे नहीं पता, मेरे को होश नहीं था, मेरे को मार दिया था। तो मेरे को नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको टक्कर मार रहे जो भी आ रहा है। तो क्या मांग करते हो? हम इंसाफ चाहते हैं सर, बस। हम गरीब आदमी हैं, हम कमाने खाने आ रहे हैं। हमारे देश में अगर इतना होता तो मैं यहाँ तक नहीं आती सर।
पर हम कमाने खाने आ रहे हैं, अभी कमाने खाने ही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएं बताओ। हम यूपी के रहने वाले हैं, ये इटावा जिला के। और मैं एक रेडी चलाने वाला हूँ। ये हमारी वाइफ के साथ ऐसा इन्होंने कांड की दिया और मेरी रेडी पलट के ये चले गए। जब वापसी आए ना तो मैं इनसे पूछा, इनको रोका तो इन्होंने ही रोकने के बाद भी इन्होंने देखो, इन्होंने ये उल्टा सीधा कह कि तुम नीच हो, ऐसे और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब हमने इनको रोकने की कोशिश करी और इन्होंने देखो नहीं माना तो इन्होंने मेरे वाइफ के ऊपर गाड़ी चला दी। और जब जो हमारे पड़ोसी आए हुए रोकने के लिए तो जो देखा उन्हीं के ऊपर गाड़ी चला दे और बार बार आगे पीछे गाड़ी करे और जो देखा किसी का मोड़ दे। उन्होंने इनको चोट जो बता रहे हैं कि हमारी चोट मारी हुई है, इनको चोट नहीं लगी हुई है। इन्होंने अपनी गाड़ी उस खम्भे में लगा भाई, उसके शीशा की चोट इनके माथे में लगी हुई है और सिर में जो लगी हुई। और जो हमारे पड़ोसी थे, जो महिलाएं और जेंट्स साहब हैं, उन्हीं वो गाड़ी मोड़ दे हुए एक दूसरे अपने बच के इधर भाग गए। एक हमारे अंकल जी है, उनको लगाई तो एक गाड़ी के नीचे ऊपर गिरे जाए, उधर साइड हो गए। और बस और कुछ इंसाफ चाहिए मैं, जो ये हमको दबाव चाह रहे हैं कि तुम नीच आओ और ये इनको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो भाई साहब हमको कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। इनके साथ जिस सुबह इनकी रेडी ने पलट गया। पलटने के बाद मैं क्या कर दोबारा फिर आया, ये बोलेगा हमारी रेडी घर जाना दे दो हमारी। वो गाड़ी गलौज करने लग गया, वो है इनको गाड़ी गलौज करने लग गया। और फिर इनका टक्कर मारी, दो आगे पीछे करके गाड़ी ने 2 बार इनकी चिल्ली आई। अंदर से मैं भाग का आया, अपने मकान से भाग का तो मेरी तरफ कर दी, मेरे वो कहना कर दी। फिर मैं ऊपर उछल का पड़ा जैसे गाड़ी के ऊपर। अब फिर दोबारा मेरे मिसेज के टक्कर मारी। फिर मेरी लड़की थी गेट में, उधर अंदर उसका गई, फिर आगे ले गया फिर भाग का आवा इधर। तो आपको भी चोटें आई? ना, मेरा कुछ ज्यादा चोट नहीं ली जी। इनकी मांग है जी मजदूर की, इंसाफ चाहिए मजदूर के। मजदूर को देखा बेचारे कर खा रहे थे, अपनी मजदूरी कर रहे थे, ये इनका इंसाफ चाहिए हमारे को और कुछ नहीं। बीच में बंदा आवागा छुटाने के लिए आता होगा, उसको मरवा दे। एक बात बता, पुलिस सुरक्षा के लिए होती होगी ना, इसलिए हम घर से निकलेंगे। नहीं निकले तो पुलिस कहेगी क्यों नहीं निकले भाई, तुमने पड़ोसी मरवा दिए। परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि वे प्रवासी और दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, ऐसे में उन्हें डर है कि प्रभाव के चलते मामले को दबाया जा सकता है। प्रशासन से मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।